स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज को जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, बट आपके कमेंट्स आ रहे थे इसीलिए मैं आपके साथ में जो है इसको शेयर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, अ फॉक्स बिकेम वेरी हंग्री एज शी वेंट टू सर्च फॉर सम फूड। वन डे यानी कि एक दिन, अ फॉक्स एक लोमड़ी, बिकेम यानी कि हो गई या बन गई, यहाँ पे बिकम नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है, बिकेम है यानी कि हो गई या बन गई पास्ट में, ठीक है। वेरी हंग्री यानी कि बहुत भूखी हो गई या बहुत भूखी बन गई। एज जैसे ही, शी वेंट टू सर्च फॉर सम फूड, जैसे ही शी वेंट वो गई, टू सर्च, वेंट मीन्स जाना होता है, ठीक है, पास्ट में हम यूज करते हैं, गो की सेकेंड फॉर्म है। टू सर्च मीन्स ढूंढने या खोजने, जैसे ही वो ढूंढने या खोजने गई, फॉर सम फूड, वो जो कुछ भोजन ढूंढने या खोजने गई वो बहुत भूखी हो गई या बहुत भूखी बन गई। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम बनना वर्ड भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, बट हो गई ज्यादा सही होगा यहाँ पे यूज करना। शी सर्च्ड हाई एंड लो, शी सर्च यानी कि उसने खोजा या उसने ढूंढा, ठीक है। सर्च यानी कि ढूंढा या खोजा, पास्ट में, सिंपली याद रखना है। ईडी आ रहा है यहाँ पे सर्च के साथ में, यानी कि सर्च यानी कि उसने पास्ट में ढूंढा या खोजा, ऊपर और नीचे। हाई और लो यानी कि उसने ऊपर नीचे ढूंढा। बट कुड नॉट फाइंड समथिंग, पर वो कुछ नहीं पा सकी। कुड का मतलब क्या होता है, सकी, पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट में हम इसे पोलाइट वे में यूज करते हैं कि हमें किसी को पोलाइट वे में बोला है, कुड यू डू दिस, आप ये कर सकते हो, तो हम इसे कोई कुड को प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, बट पोलाइट वे में किसी से जब हमें रिक्वेस्ट करनी होती है तब, नहीं तो हम इसका यूज करते हैं सकी बताने के लिए, पास्ट का, ठीक है। पर वो कुछ नहीं पा सकी, दैट जिसे शी कुड ईट वो खा सके। फाइनली अंत में, एश हर स्टमक रम्बल्ड, एज जैसे ही, हर स्टमक उसका जो पेट था, रंबल यानी कि गड़गड़ाया, जैसे ही उसका पेट जो है वो गड़गड़ाया। शी स्टम्बल्ड अपॉन अ वॉल, शी स्टम्बल यानी कि वो टकरा गई, ठीक है, पास्ट में वो टकरा गई। स्टम्बल्ड अपॉन यानी कि टकरा जाना, किसी भी चीज से टकरा जाना। स्टम्बल्ड अपॉन अ फार्मर्स वॉल, एक वो किसान की दीवार से वो टकरा गई। एट द टॉप ऑफ द वॉल, एट द टॉप ऑफ द वॉल क्या होगा, छोटा सा सेंटेंस है, बट इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एट द टॉप, एट मीन्स होता है पर, द टॉप यानी कि ऊपर, ठीक है, टॉप मीन्स ऊपर, ऑफ द वॉल दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर। शी वॉज, शी सा उसने देखा, सॉरी, शी सा उसने देखा, द बिगेस्ट, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, जब हमें किसी भी चीज के बारे में बताना है कि ये तो बहुत बड़ा है, तो बिगेस्ट, जूसीस्ट यानी कि रस से भरा, रस से बहुत ज्यादा भरा। ग्रेप, ग्रेप्स, शी डिड एवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था सबसे बड़ा और जूस से भरा ग्रेप, ठीक है, जो उसने अभी तक कभी नहीं देखा था। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि उसने, शी डिड एवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, द बिगेस्ट एंड जूसीएस्ट ग्रेप, इतना बड़ा और इतना रस से भरा ग्रेप यानी कि अंगूर। दे हैड अ रिच पर्पल कलर, टेलिंग द फॉक्स दे वर रेडी टू बी ईटन। दे हैड अ रिच एंड पर्पल कलर, दे हैड यानी कि उनके पास था। हैव का यूज हम कब करते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर बताने के लिए कि मेरे पास ये चीज है, बट जब हमें बोलना है कि मेरे पास वो चीज थी तब हम हैड का यूज करते हैं। दे हैड अ रिच पर्पल कलर, उनका एक समृद्ध, यानी कि रिच मीन्स अच्छा, है ना, समृद्ध यानी कि समृद्ध एकदम अच्छा वाला रंग था, पर्पल बैंगनी रंग था। और टेलिंग द फॉक्स, जैसे वो फॉक्स को बता रहे थे, जैसे कि वो फॉक्स को बता रहे थे, दे वर रेडी टू बी ईटन, कि वो खाने को तैयार हैं, ठीक है, कि वो खाने को तैयार हैं। दे वर रेडी टू बी ईटन, जैसे वो खाने को तैयार हैं। टू रीच द ग्रेप्स, टू रीच द ग्रेप्स, अंगूर तक पहुंचने के लिए या अंगूर तक पहुंचने को, द फॉक्स हैड टू जंप हाई, द फॉक्स हैड टू यानी कि करना था, ठीक है, हैड टू जंप उसे तेज, उसे ऊंचा उछलना था। हैड टू का यूज हम करते हैं ना था जब हमारे किसी भी सेंटेंस के अंत में आता है तब।
द फॉक्स हैड टू जंप हाई, उसको लोमड़ी जो थी या लोमड़ी जो थी उसको ऊंचा छलांग लगाना था। इन द एयर, हवा में उसे ऊंची छलांग लगानी थी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एज जैसे ही शी जंप्ड, वो कूदी। एज जैसे ही शी जंप्ड, जैसे ही वो कूदी या जैसे ही उसने छलांग लगाई, ये भी हम बोल सकते हैं जैसे ही उसने छलांग लगाई। शी ओपनड, शी मीन्स वह है, ओपन यानी कि खोला या खोली। शी ओपनड हर माउथ, उसने अपना मुंह खोला या उसने अपना या मुंह ही खोला सॉरी उसने अपना मुंह खोला। टू कैच द ग्रेप्स, कैच मीन्स पकड़ने के लिए, द ग्रेप्स यानी कि अंगूर को पकड़ने के लिए उसने अपना मुंह खोला। बट लेकिन शी मिस्ड, लेकिन शी मिस्ड यानी कि वो चूक गई। मिस्ड यानी कि वो चूक गई। शी मिस्ड, देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, शी मिस्ड वह चूक गई, वो चूक गई है बोलने के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी मिस। बट वो चूक गई, शी मिस्ड, वो चूक गई पास्ट में, वो चूक गई थी भी बोल सकते हो आप। इस चीज को इनिशियली स्टेज पर अगर आप समझना चाह रहे हो तो आप थी भी लगा सकते हैं कि वो चूक गई थी, जिससे कि हमें ये चीज याद रहे। द फॉक्स ट्राइड अगेन, द फॉक्स यानी कि लोमड़ी ने दोबारा कोशिश की। ट्राइड मीन्स कोशिश करना, अगेन मीन्स दोबारा या बार बार, उसने दोबारा कोशिश की। बट लेकिन मिस्ड येट अगेन, वो अभी भी मिस यानी कि अभी भी चूक गई। ठीक है। शी ट्राइड अ फ्यू मोर टाइम्स, उसने कुछ और बार या कुछ और समय ट्राई किया, कोशिश की। बट लेकिन केप्ट फेलिंग, केप्ट मतलब होती रही या हुई, फेलिंग यानी कि वो असफल हुई या असफल रही। कीप मीन्स होता है रहना, केप्ट पास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, वो असफल रही। फाइनली अंत में द फॉक्स डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू गिव अप। फाइनली यानी कि अंत में द फॉक्स जो लोमड़ी थी उसने डिसाइड किया, उसने तय किया, इट वॉज टाइम टू गिव अप। इट वॉज टाइम ये समय था, टू गिव अप। गिव अप मीन्स होता है हार मानना। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब मतलब कुछ दो हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम वर्ब भी ले लेते हैं, उसमें कभी कभी एडवर्ब भी होती हैं, जिनसे दोनों को मिलकर करके कोई एक शब्द बनता है जिसका मीनिंग अलग हो जाता है। गिव मीन्स होता है देना, अप मीन्स होता है ऊपर, बट गिव अप मीन्स हो गया हार मानना। दोनों ही वर्ड अलग अलग चीजें बताते हैं, बट इनका जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो इनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो गिव अप मीन्स हार मानना। एंड और गो होम, और घर गई, कि अब समय है हार मानने का और घर जाने का। ठीक है, उसने ये तय किया। वाइल, जब शी वॉकड अवे, जब वो दूर हो रही थी या जा रही थी, ठीक है, जब वो दूर जा रही थी, शी मटर्ड। मटर्ड मीन्स क्या होता है, मटर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना या बुदबुदाना, या फिर बोल सकते हैं आप जो धीरे धीरे बात करते हैं ना, ऐसे करके आपने सुना होगा ना, हमारी मम्मी अपनी चुगली कर रही होती है जब, तो उस तरीके से उसको बोलते हैं मटर्ड। मटर्ड मतलब फुसफुसाना या बुदबुदाना। वो धीरे धीरे अपने आप से ही बातें करने लगी, फुसफुसाने लगी। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, द ग्रेप्स वर सॉर एनीवे। दो ग्रेप्स जो अंगूर हैं वो मीन्स थे, सॉर मीन्स खट्टे, एनीवे मतलब वैसे भी। ठीक है, एनीवे मतलब वैसे भी। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, वैसे भी अंगूर जो है वो खट्टे हैं। ऐसा उसने क्यों कहा था, क्योंकि उसको वो अंगूर मिले नहीं थे, तो उसने सोचा कि वो खट्टे ही होंगे। छोड़ो, अब नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी तो खैर मुझे लगता है कि 100% लोगों को पता ही होगी, आप लोगों ने सबने सुन ही रखी होगी। बट यस, इसको ट्रांसलेट करना एक अलग चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कि सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आपको कैसी लगी ये प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज मैं आपके साथ में एक और चीज बहुत ही अच्छी ऐड करने वाली हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी, वो भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको 3 वर्ड से सेंटेंस बनानी है। पहली तो फर्स्ट है फाइनली, यानी कि अंत में। सेकंड है मिस्ड, मिस्ड यानी कि चूक जाना, कोई भी चीज से कोई भी चीज चूक जाना, यानी कि मैं ये काम करने वाला था बट उस काम को कर नहीं पाया, चूक गया उससे। एंड मटर्ड मीन्स फुसफुसाना या बुदबुदाना, धीरे धीरे बातें करना, धीरे धीरे बोलना। ठीक है, अभी बस
2 मिनट का आप मुझे टाइम दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या चीज़ है। नेक्स्ट है, अब आपको 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है और डिक्टेशन लिखनी है। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, भूल जाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए ना, आपको तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप यहाँ तक आए हैं, मीन्स आपके पास में फ़ोन है। फ़ोन के अंदर आप कमेंट बॉक्स को खोलिए और वहाँ पर स्पेलिंग लिखिए। शुरू में गलतियाँ होंगी, बट धीरे धीरे आप यकीन मानिए आप 100% अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लोगी ना कि आप खुद खुश होगे। फर्स्ट है स्टम्बल्ड, सेकंड है रम्बल्ड एंड थर्ड है एनीवे। बहुत ही सिंपल वर्ड है आज के, स्टम्बल्ड, रम्बल्ड, एनीवे। अब यस, थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग हैं जो मुझे कॉन्टिन्यूसली कमेंट करते हैं, जिसमें कि गीतांजलि मलिक है। अगर आप हैं तो इस वीडियो में यस ज़रूर लिखिएगा मुझे। एंड बहुत ज़्यादा वो जो मुझे कमेंट करते हैं वो योगेश मलिक हैं, नसीफ़ा अहमद हैं। इन्होंने हर लास्ट जो वीडियो था इसके अंदर जो भी मैंने चीज़ें पूछी थी, सेंटेंस जो है वो भी और डिक्टेशन जो है वो भी बिल्कुल सही लिखी हैं। और भी काफ़ी सारे